Hello and welcome back to our YouTube channel Code Munch, and my name is Manali. Today we are going to talk about another type of operating system, that is distributed operating system. तो अभी distributed operating system में क्या होता है? यहाँ पे एक नहीं अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग जगह पे लोकेटेड होते हैं और वो अपना डेटा जो है वो शेयर और रिसीव करते हैं और ये सब कुछ मिला के ऐसे बिहेव करते हैं कि ये सब कुछ एक ही जगह से डेटा आ रहा है या फिर एक ही जगह से शेयर हो रहा है। A distributed operating system is an operating system that manages a collection of independent computers. अलग अलग कंप्यूटर का कलेक्शन ये मैनेज होता है इसमें and makes them a function as a single unified system to be the user. यूजर के लिए ये लगता है कि एक ही जगह से ये डेटा आ रहा है, अलग अलग जगह से आ रहा है, ऐसे उसको दिखता नहीं है. It manages multiple independent computers as one system. अलग अलग इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को क्या करता है, ये एज ए वन सिस्टम कंसीडर करता है. यूजर्स एक्सपीरियंस इट लाइक ए सिंगल और यूनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑल सिस्टम्स वर्क्स टुगेदर फॉर शेयर्ड टास्क एंड रिसोर्सेज. ये सब कुछ एक साथ में शेयर्ड टास्क के लिए और साथ में रिसोर्सेज एक दूसरे की यूज करने के लिए ये ऐसे वर्क होता है. इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि AWS सर्वर जैसा है ना, कि वैसे ये हो सकता है क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के जैसा ये यूज हो जाता है. ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नीड है और इसके की फीचर्स क्या होते हैं, ये हम देखते हैं. रिसोर्स शेयरिंग के लिए ये यूज होता है, जैसे कि CPU, मेमोरी, स्टोरेज, फाइल्स, ये सब कुछ एक दूसरे के साथ में शेयरिंग के लिए ये यूज हो जाती है. स्केलेबिलिटी, इसके अंदर ना अगर समझो अभी के लिए इस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर समझो 8 सिस्टम्स हैं, तो इसको और अपन बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 10 लगा सकते हैं, या फिर जो हमारे पास में 8 है उनकी मेमोरी और बढ़ा सकते हैं और मतलब अपन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. ऐसे रिसोर्सेज जो है इनके स्केलेबिलिटी जो है ना इसकी, तो वो बढ़ाई जा सकती है. ठीक है, नंबर्स भी चेंज हो सकते हैं इनके, या फिर मेमोरी भी कम ज़्यादा हम कर सकते हैं. फॉल्ट टॉलरेंस, अगर एक आधी सिस्टम अगर फेल हो भी जाती है तो दूसरी सिस्टम्स जो है वो वर्क कर रही है, इसलिए हमें क्या होता है कि दूसरी जो है वो कंटिन्यू कर जाती है वर्क. तो अगर वन फेल होता है तो अदर्स कंटिन्यू. ट्रांसपेरेंसी, यूजर्स अनअवेयर ऑफ सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी. अब कौन से सिस्टम के अंदर कौन सी कितनी मेमोरी है या फिर कितनी ही कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, कैसे वो वर्क हो रहा है, इसके बारे में यूजर को पता नहीं होता है. जैसे क्लाउड स्टोरेज के अंदर हम यूज कर रहे हैं, समझो हमारी वेबसाइट हमने किसी AWS प्लेटफॉर्म के ऊपर होस्ट कर दी है. अब हमें नहीं पता कि वो कैसे मैनेज कर रहा है, कितनी मेमोरी कहाँ पे रखा हुआ है, कौन सी जगह पे इसने रखा हुआ है, हमें नहीं पता, हम बस सर्विसेज यूज कर रहे हैं उसकी. सो यूजर को जो है पता नहीं है कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसके अंदर इन्वॉल्व. इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, पैरेलल टास्क एग्जीक्यूशन इसके अंदर अच्छे से हो जाता है. कॉन्करेंसी, मतलब मल्टीपल यूजर्स जो है वो एक साथ में रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, राइट, एक्सेस कर सकते हैं. सिक्योरिटी, इट नीड्स स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स. इनके ऊपर सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि बहुत अलग अलग जगह से डेटा आया हुआ है, बहुत अलग अलग लोगों ने ये डेटा यूज किया हुआ है, इसलिए जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो इनका स्ट्रॉन्ग लगता है. टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जो ट्रांसपेरेंसी है तो इसकी टाइप्स क्या क्या होती है इसके अंदर. लोकेशन की ट्रांसपेरेंसी हो जाती है इसमें, कि लोकेशन ऑफ रिसोर्स जो है वो हाइड हो जाता है यूजर से. एक्सेस ट्रांसपेरेंसी है, सेम मेथड टू एक्सेस एनी रिसोर्स. हर एक रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए हम सेम मेथड यूज करते हैं इसके अंदर. रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी, जो डेटा का रिप्लिकेशन अगर कहीं पे हो रहा है तो वो भी हाइड कर लेता है यूजर से. कॉन्करेंसी ट्रांसपेरेंसी, मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस इट एट अ वन टाइम, तो ये भी इसके अंदर यूज हो जाती है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंसीज. अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जो है इनकी दो टाइप्स होती है, क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल. क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है कि सर्वर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है और जो क्लाइंट है उनको रिक्वेस्ट कर लेता है और उनको यूज कर लेता है. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि ईमेल का सर्वर है
तो हम क्या कर लेते हैं कि ईमेल्स जो है वो डालते हैं, मतलब कि रिक्वेस्ट करते हैं और ईमेल जो है हमको मिल जाते हैं, राइट। हम या फिर हम ईमेल्स क्रिएट कर लेते हैं। फाइल सर्वर, जैसे हम फाइल वहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, उनको डाउनलोड कर लेते हैं, वैसे टाइप वाले फाइल सर्वर की इसके एग्जाम्पल्स हैं। पीयर टू पीयर मॉडल क्या होता है? ये होता है कि सारे के सारे नोड्स जो है वो इक्वल है। दोनों या तो क्लाइंट या फिर सर्वर हो सकते हैं, दोनों ही रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और दोनों ही उनको रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होता है कि ब्लॉकचेन और फिर बिट टॉरेंट जैसी सिस्टम्स जो होती है वो पीयर टू पीयर मॉडल की एग्जांपल्स हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है इस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के? इफिशियंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब अलग अलग सिस्टम्स का यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत ही इफिशियंटली इसके अंदर हो जाता है। इट हैज हाई परफॉर्मेंस बाय पैरेललिज्म। पैरेललिज्म मतलब साथ साथ में एक साथ में हो रहा है, इसकी वजह से हाई परफॉर्मेंस भी इसके अंदर है। मॉड्यूलर एंड स्केलेबल एक्सपांशन, इनका अगर एक्सपांशन होना है इन रिसोर्सेज का तो हम, या फिर इन सिस्टम्स का, तो हम कर सकते हैं। इम्प्रूव फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब अगर एक फेल हो भी जाता है तो भी दूसरी सिस्टम उस रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकती है या फिर वो फेल नहीं होगी। इस वजह से ये इम्प्रूव फॉल्ट टॉलरेंस है इसके अंदर। कॉस्ट इफेक्टिव विथ कमोडिटी हार्डवेयर, कॉस्ट इफेक्टिव भी है क्योंकि अलग अलग जगह पे ये है, तो फिर एक साथ में बहुत ज़्यादा बड़ी रैम हमको या बहुत ज़्यादा मेमोरी स्टोरेज वगैरह हमको नहीं लग रहा है, तो इसकी वजह से कॉस्ट इफेक्टिव भी है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके? इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू डिज़ाइन एंड मेंटेन, बहुत सारे सिस्टम्स को मैनेज करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है और मेंटेन करना भी इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ट्रबल शूटिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट इन दैट, कि अगर कुछ अगर दिक्कत आ जाती है तो कौन से सिस्टम से क्या हो रहा है तो हम ट्रबल शूट करना थोड़ा डिफिकल्ट चला जाता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स ड्यू टू नेटवर्क नेचर, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थोड़े से होते हैं क्योंकि सिक्योरिटी मैकेनिज्म थोड़ा सा ज़्यादा हेवी चाहिए होता है इसके लिए, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स है इसके अंदर। इट डिपेंड्स हेवीली ऑन रिलायबल नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के ऊपर ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। तो ये सारे हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। अब ये जो डॉस है तो इनके हम क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? जैसे हमने अभी बोला था AWS के सर्वर्स, वैसे ही गूगल ड्राइव या फिर ड्रॉपबॉक्स भी है, अपाचे हडूप, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर है एंड गूगल फाइल सिस्टम्स जो है, ये भी इसके एग्जांपल्स हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगले वाले वीडियो में हम अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, RTOS मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो तब तक के लिए धन्यवाद।